मसीह यस्सु के कादिर जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं रूहानी बातें यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं अपने बाइबल स्टडी के रूम में बैठकर वीडियो बना रही हूँ और मैं सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँगी। ये खुदा ने हमें नई बरकत दी है कि हम इस रूम को डेकोरेट कर सकें और आप सब तक मैं इस रूम के ज़रिए खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ। और आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मसीही उम्मत, खुदा की उम्मत। हम कैसे मसीही कौम बने, हम कैसे मसीह की उम्मत बने, हम कैसे खुदा की उम्मत बने, और वो कौन सा आदमी है, कौन सा शख्स है जिसने हमारी खातिर अपना फ़िदिया दिया और हमें खुदा की उम्मत बनाया। आज हम कलाम मुक़द्दस में इस बात पर गौर करेंगे और गौर करेंगे कि हमें कैसे हम खुदा की उम्मत बने, कैसे हम मसीह में आए, कैसे हम मसीही कहलाए। आज हम इन सब बातों पर गौर करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में से, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है, जो खुदा ने अपना भेद और खुदा ने अपना मकाशफा मुझ पर खोला। ये खुदा का फजल है। खुदा ने मुझे इस तरह की बरकत दी है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से खुदा का कलाम सुनाती हूँ ताकि बहुत से सुनने वालों को समझ आए। मैं कोई इसमें हिस्ट्री बयान नहीं करूँगी या बहुत सी गहरी बातें नहीं करूँगी। मैं बहुत सिंपल और नए अहदनामा में से आपके साथ इसमें टॉपिक पर बात करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हम कैसे मसीही बने और हम कैसे खुदा की उम्मत बने हैं। तो कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में कि पहले हम कोई उम्मत ना थे, पहले हम पर रहमत नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर रहमत हुई है और अब हम खुदा की उम्मत है। तो खुदा की उम्मत हम कैसे बने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है जो कि बागे अदन में ही बन गया था, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनके अंदर नाफरमानी और गुनाह की गुलामी आने की वजह से वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, क्योंकि जितनों ने गुनाह किया वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा ने उनको अपनी उम्मत बनाया था, उनको अपने लिए तैयार किया था कि वो उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करें, उसके साथ बातें करें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी आने की वजह से, शैतान की बात मानने की वजह से वो खुदा की उम्मत नहीं रहे और वो खुदा के हजूर से खारिज हो गए। लेकिन वहाँ पर ही खुदा ने प्लान बनाया कि मैं एक आदमी, एक शख्स को भेजूंगा, अपने एक लड़के को औरत में से पैदा करूंगा, औरत की नस्ल से पैदा करूंगा जो सारी उम्मत के लिए कुर्बान होगा, और फिर हम मसीही उम्मत बनेंगे। क्योंकि जब गुनाह ज़िंदगी में आया तो तब हम खुदा से जुदा हो गए। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम खुदा की उम्मत बने और वो कौन सा शख्स है जिसने हमें खुदा की उम्मत बनाया। कलाम मुक़द्दस में से अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 50 आयत को देखें तो लिखा है, और ना सोचते हैं कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। तो वो कौन सा आदमी है जो सारी उम्मत के लिए हलाक हुआ? वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो पैदा ही इसलिए हुआ कि वो बहुत से दुखों को, बहुत सी परेशानियों को बर्दाश्त करे, वो जलालत को बर्दाश्त करे, वो अपनी जान देने के लिए ही इस दुनिया में आया। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, अब हमें पता है कि मौत तो अटल है, हमने मरना है, लेकिन फिर भी हम सबको मौत से डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते। लेकिन अगर यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसके लिए प्लानिंग बागे अदन से ही शुरू हो गई कि एक आदमी आएगा, यीशु मसीह जो है वो पैदा होगा और वो मरेगा अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी उम्मत को बचाने के लिए। तो यीशु मसीह जो है वो हम सब के लिए कुर्बान हुआ। वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर, हमारे गुनाहों का बोझ उसने उठाया और हमारी सारी जलालत को, जितने हमारे गुनाह थे, सारा बोझ उसने अपने ऊपर लिया और हमारी खातिर वो कुर्बान हुआ। उसे बहुत जलील किया गया, उसे बहुत मारा गया, उसे रोंदा गया, सब कुछ किया, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया हमारी खातिर, हमें एक उम्मत बनाने के लिए। जो लोग खुदा से जुदा हो गए थे गुनाह की वजह से, जो नाफरमानी की वजह से खुदा से जुदा हो गए थे, उनको फिर से खुदा के साथ उनका मेल मिलाप करवाने के लिए और उनको मसीही उम्मत, खुदा की उम्मत बनाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, अपनी जान का फिदिया दिया। लेकिन आज गौर करने की ज़रूरत यह है कि खुदा ने तो हमें उम्मत बना दिया। और बहुत ही खूबसूरत, अगर हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें, पहला पतरस उसमें से पढ़ें तो एक बहुत खूबसूरत पढ़ने में हमें बात मिलती है। वह पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को अगर हम पढ़ें, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, यीशु मसीह की कुर्बानी को देने के बाद, यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद, जब उसने अपने लहू से हमें मूल ख़रीद लिया और गुनाहों का बोझ हम पर से उतर गया और हम आज़ाद हो गए, हमारा मिलाप खुदा के साथ हो गया, तो फिर हम कौन सी उम्मत और कैसे हम
हम खुदा की उम्मत बने, ये हम देखेंगे और खुदा ने हमें क्या रुतबा दिया। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, हम क्या बन गए जब यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुए, हमारे ऊपर से सारी बदी उतर गई, गुनाह उतर गया, तो हम फिर क्या बन गए? शाही काहिनों का फ़िरका। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बादशाह है, खुदा जो है वो बादशाह, और खुदा फरमाता है कि हम उसके फर्जंद हैं, उसके बेटे और बेटियां, प्रिंसेस और प्रिंस हैं हम, और हम उसके वारिस हैं, हम उसकी बादशाही के वारिस हैं। और खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जब हम उससे जुदा हो गए तो फिर उसने अपने प्यारे बेटे यीशु को भेजा, जिसके कुर्बानी देने से, जिसके हलाक होने से, ये नहीं कि सारी कौम हलाक हो, इसलिए एक ही आदमी हलाक हुआ ताकि सारी कौम बच जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। इस वजह से हम सब बच गए और हम शाही काहिनों का फ़िरका बन गए, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है। हम खुदा की क्या हैं? ख़ास मलकियत हैं, क्योंकि उसके बेटे के लहू से हम मूल ख़रीदे गए हैं, हमारी कीमत अदा की गई है ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो। और खूबियाँ हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? जब हम उसमें कायम रहेंगे। उसने तो हमें खुदा की उम्मत बना दिया, खुदा के हम लोग हैं, खुदा की कौम हैं हम, लेकिन हम कैसे उसकी खूबियों को जाहिर कर सकते हैं? जब हम उस पर ईमान रखेंगे, जब उस पर तवक्कल करेंगे, जब हम इस बात पर तवक्कल करेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जब हम इस बात पर तवक्कल करेंगे कि यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ ताकि हम नजात पाएँ और अब हम गुनाहों से किनारा करें, अपनी बदी को छोड़ेंगे, तो फिर ही हम मसीह की खूबियों को जाहिर करेंगे और मसीही कहलाएंगे। तब तक हम मसीही नहीं कहला सकते, तब तक हम मसीही उम्मत नहीं बन सकते, तब तक हम खुदा की उम्मत नहीं कहलाएंगे जब तक हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, जब तक हमारी ज़िंदगी में बदी है, जब तक हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। जिसने तुम्हें तरीक़ी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिले। और मैंने जो आज आपको ये बताना था कि हम कैसे अब मसीह की उम्मत बन सकते हैं। मसीह तो हमारे लिए कुर्बान हो गया, मसीह ने तो हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमें मसीही उम्मत बना दिया, लेकिन क्या आज हम अपने कामों से जाहिर कर रहे हैं कि हम मसीही हैं और हम एक मसीही उम्मत हैं? हमारे काम इस बात को जाहिर नहीं कर रहे। क्या हम दुआ करते हैं? क्या हम खुदा पर तवक्कुल रखते हैं? क्या हमने गुनाहों को छोड़ा है? क्या हमने तौबा की है? हमारी ज़िंदगी में जब तक ये सारी बातें पाई जाती हैं तब तक हम खुदा की उम्मत नहीं हो सकते। सबसे पहले जो मसीहत को कबूल किया गया था वो इंताकिया में कबूल किया गया था। और मसीहत किन के वसीला से फैली थी? शागिर्दों के वसीला से, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम दुनिया में रहते हुए किए, वही सारी बरकत, वही सारे काम रूहुल कुद्दस के वसीला से, वही सारी खूबियाँ जब शागिर्दों में से जाहिर हुई, लोग जो बीमार थे वो शिफा पाते थे, जो कोढ़ी थे वो पाक साफ हो जाते, लंगड़े चलना शुरू होते, अंधे देखना शुरू होते, बदरूहें बदनों को उनकी दुआ के वसीला से छोड़ना शुरू हो गई। तो उन्होंने उनकी खूबियों को देखते हुए, उनकी बरकतों को देखते हुए मसीह का नाम पूरी दुनिया में फैल गया, जिस वजह से सबसे पहले जो इंताकिया में मसीहत को कबूल किया गया। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा ने तो हमें अपनी उम्मत बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लान किया, अपने बेटे को भेजा, वो हमारी खातिर कुर्बान हुआ और उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, और उसने अपने खून बहाने से हमें मूल ख़रीदा और हमने निजात पाई। लेकिन क्या आज हम मसीह की खूबियों को जाहिर कर रहे हैं? क्या आज हमारे काम वैसे हैं जिससे हम मसीही कहलाएं? अपनी ज़िंदगी में से वो तमाम कामों को निकाल दीजिए, वो तमाम खराबियों को निकाल दीजिए जिनसे आप मसीह की बेइज्जती करते हैं, ना कि आप मसीही उम्मत और मसीही कौम कहलाते हैं। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और खुदा आपको अपनी उम्मत बनने की तौफीक दे, बहुत बरकत दे। आमीन।